दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी वैकेंसी के बारे में जिसके बारे में काफ़ी कम लोग जानते हैं। यूनिवर्सिटी की आपकी ये जॉब रहने वाली है, नॉन टीचिंग वैकेंसी आपकी रहने वाली है। जी हाँ दोस्तों, जीबीयू यूनिवर्सिटी का नाम तो आपने सुना ही होगा, यानी कि गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी। जीबीयू ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करके कुछ वेरियस नॉन टीचिंग रिक्वायरमेंट के लिए वैकेंसी निकाल दी है। परमानेंट गवर्नमेंट जॉब आपकी रहने वाली है। इस वैकेंसी की खास बात है कि अगर आप 12th पास हुए हैं तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कोई एक्सपीरियंस यहाँ नहीं मांगा गया है, कोई एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट या डिप्लोमा नहीं मांगा गया है। परमानेंट गवर्नमेंट जॉब आपकी रहने वाली है। इस वैकेंसी की एक और स्पेशल बात यह है कि इसमें कोई आपका प्री या मेंस एग्ज़ाम का चक्कर नहीं रहने वाला है। ओनली वन एग्ज़ाम आपको देना है और आप यूनिवर्सिटी में एक नॉन टीचिंग जॉब कर रहे होते हैं, जो कि आपकी परमानेंट गवर्नमेंट जॉब रहती है। क्या आपकी ये वैकेंसी रहने वाली है, इसके जो ऑनलाइन फॉर्म में कब से स्टार्ट होंगे, सैलरी आपकी क्या रहने वाली है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका क्या रहने वाला है, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। इसके अलावा इसका एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेक्शन प्रोसेस भी हम जानेंगे। सिलेबस क्या रहने वाला है उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। साथ ही हम एग्ज़ाम सेंटर, जॉब लोकेशन के बारे में भी बात करने वाले हैं। तो अगर आप भी एक गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं जो कि जानी मानी यूनिवर्सिटी में आपकी रहने वाली है, तो इस वैकेंसी को ज़रा भी मिस मत करिएगा। वीडियो का हर एक पार्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आपकी ये ऑफलाइन वैकेंसी है। क्योंकि आपकी ये ऑफलाइन वैकेंसी रहने वाली है तो वीडियो का हर एक पार्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो वीडियो को स्किप किए बिना एंड तक ध्यान से ज़रूर देखिएगा। चलिए फटाफट से शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, जीबीयू यानी कि गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी की तरफ से आपकी यह वैकेंसी निकल कर आ रही है। नॉन टीचिंग वैकेंसी आपकी रहने वाली है, ठीक है। ग्रुप ए बी सी के पोस्ट पे आपकी वैकेंसी निकल कर आई है। कई सारी पोस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। डिप्यूटी रजिस्ट्रार की पोस्ट है, डिप्यूटी कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, फायर कम सिक्योरिटी ऑफिसर, हॉर्टिकल्चर इंस्पेक्टर, कैशियर, असिस्टेंट अकाउंटेंट एंड ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट आपको यहाँ देखने को मिल जाती है। लेकिन इस वैकेंसी में हम फोकस करने वाले हैं अपनी लास्ट पोस्ट, जो कि रहने वाली है ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट पर, क्योंकि अदर पोस्टों के मुकाबले इसकी नंबर ऑफ़ वैकेंसी ज़्यादा है, ठीक है। और क्राइटेरिया भी यहाँ पे काफ़ी नॉर्मल, सिंपल और इजी है, जो हर किसी के क्राइटेरिया में काफ़ी फिट बैठता है, ठीक है। ऑफलाइन आपकी वैकेंसी रहने वाली है, ऑफलाइन ही आपको इसके लिए आवेदन करना होगा। ऑल इंडिया के मेल एंड फीमेल इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर्स भी एलिजिबल हैं, वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेट्स की हम बात कर लेते हैं तो 23 जून से इसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। 23 जुलाई 2026 इसके लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट रखी गई है। 23 जुलाई 2026 तक शाम 5:30 बजे तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि आपकी यह ऑफलाइन वैकेंसी रहने वाली है तो बाय पोस्ट आपको इसके लिए अप्लाई करना होगा, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे देख लेते हैं तो एज लिमिट इसमें देख लेते हैं। सबसे पहले 18 से 40 वर्ष तक की आपकी एज लिमिट रखी गई है जनरल वालों के लिए, और ओबीसी वालों को 3 साल तक का, एसटी एससी वालों को और पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी को यहाँ पे 5 साल तक का एज रिलैक्सेशन देखने को मिल जाता है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे देख लेते हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया तो ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट पे हम फोकस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो ऑफिस असिस्टेंट की एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी रहने वाली है। अगर आप 12th पास हैं और आपने 50% मार्क्स के साथ 12th पास किया है, साथ में आपकी टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट है इंग्लिश की, और हिंदी की टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो इसका सिलेक्शन आपका 3 स्टेज पर बेस्ड होता है। फर्स्ट स्टेज में आपका एक एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम आपका ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी मोड में हो सकता है, अभी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन जहाँ तक पॉसिबल है इसका जो एग्ज़ाम है ऑफलाइन मोड में होगा। सेकेंड स्टेज में आपका एक स्किल टेस्ट होता है, टाइपिंग टेस्ट आपका यहाँ पे होता है, ठीक है। थर्ड स्टेज जो आपकी रहती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की रहती है, और इसके बाद आपको फाइनल ज्वाइनिंग दे दी जाती है। अब बात कर लेते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की। एग्ज़ाम पैटर्न आपका किस तरह का रहने वाला है, तो देख लेते हैं स्टेज फर्स्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया था एक एग्ज़ाम इसमें होने वाला है।
5 सब्जेक्ट आपको इस एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएंगे। जनरल अवेयरनेस का आपका पहला सेक्शन रहेगा। 20 क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, यानी कि 20 नंबर का आपका ये सेक्शन रहने वाला है। रीजनिंग आपका सेकंड सेक्शन होने वाला है। 20 क्वेश्चन आपको इस सेक्शन से देखने को मिल जाएंगे। 20 ही नंबर का आपका ये सेक्शन होगा। मैथ्स से भी 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद हिंदी या इंग्लिश से आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। इसमें आप जिस लैंग्वेज को चूज़ करेंगे उसी लैंग्वेज से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जैसे कि आप हिंदी चूज़ करते हैं तो आपको हिंदी लैंग्वेज से क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, और अगर आप इंग्लिश चूज़ करते हैं तो आपको इंग्लिश से क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। फिर आ जाता है आपका कंप्यूटर का सेक्शन। 20 क्वेश्चन इस सेक्शन से रहने वाले हैं। टोटल 100 क्वेश्चन का आपका ये एग्ज़ाम होगा। 90 मिनट की टाइम ड्यूरेशन आपको यहाँ दी जाएगी। 0.25 यानी कि 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे रहने वाली है, ठीक है। टोटल 100 क्वेश्चन का आपका ये एग्ज़ाम होने वाला है। वैसे नोटिफिकेशन में एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन प्रीवियस ईयर के जो एग्ज़ाम्स हैं उनके बेस पे मैंने आपको ये एग्ज़ाम पैटर्न बताया है, ठीक है। एग्ज़ाम सिलेबस की बात करें तो एसएससी सीएचएसएल का आपका जो सिलेबस रहता है वही सिलेबस आपका यहाँ पे रहने वाला है। 12th लेवल के आपके यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर हिंदी में आप करते हैं तो हिंदी का जो व्याकरण है वो आपका यहाँ पे आएगा। व्याकरण के सारे टॉपिक्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, बेसिक टॉपिक जो रहते हैं 12th लेवल के। कंप्यूटर में बेसिक कंप्यूटर नॉलेज से रिलेटेड आपके क्वेश्चन होंगे, जैसे कि एक्सेल से रिलेटेड आपके क्वेश्चन हो जाएंगे, वर्ड प्रोसेस से रिलेटेड हो गए, ठीक है। शॉर्ट कीज आपकी पूछ ली, ऐसे बेसिक क्वेश्चंस आपके यहाँ पे रहने वाले हैं। इसके बाद आ जाती है सेकेंड स्टेज। जो कैंडिडेट फर्स्ट स्टेज को क्वालिफाई कर लेते हैं वो सेकेंड स्टेज में चले जाते हैं, ठीक है। उन्हें सेकेंड स्टेज यानी स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। यहाँ पे आपका एक टाइपिंग टेस्ट होगा। क्वालिफाइंग नेचर का आपका यह टाइपिंग टेस्ट होता है, ठीक है। फाइनल मेरिट में इसके नंबर नहीं जोड़े जाएंगे। मेरिट लिस्ट की बात कर लेते हैं। मेरिट लिस्ट आपकी किस आधार पर निकाली जाएगी? दोनों स्टेज होने के बाद आपकी जो मेरिट लिस्ट निकल कर आती है वो आपके स्टेज फर्स्ट का जो एग्ज़ाम होता है, 100 नंबर का जो आपका एग्ज़ाम रहने वाला है, उन 100 नंबर में से आपकी मेरिट लिस्ट निकल कर आती है, ठीक है। क्वालिफाइंग मार्क्स का क्राइटेरिया भी यहाँ पे दिया गया है। जनरल वालों को और ओबीसी वालों को यहाँ पे 50% मार्क्स लाने होंगे, और रिजर्व्ड कैटेगरी है जैसे कि एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी, उनको यहाँ पे 40% मार्क्स लाने होंगे। बात कर लेते हैं सैलरी की। पे लेवल 2 की आपकी यहाँ पे सैलरी रहने वाली है। जॉब लगने के बाद 7वें वेतन आयोग के अनुसार आपको यहाँ पे सैलरी दी जाती है। सभी अलाउंसेस को मिलाकर आपकी जो इनिशियल इन हैंड सैलरी है 40 से 45 हज़ार पर मंथ यहाँ पे हो जाती है। तो सैलरी भी काफ़ी अच्छी आपकी यहाँ पे रहने वाली है। एग्ज़ाम सेंटर की बात कर लेते हैं तो एग्ज़ाम सेंटर आपका यूपी ग्रेटर नोएडा में ही होने वाला है। गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी के कैंपस में आपका एग्ज़ाम सेंटर रहने वाला है, ठीक है। जॉब प्रोफाइल की बात कर लेते हैं तो क्लेरिकल काम आपको यहाँ पे करना होगा, कंप्यूटर बेस्ड आपका वर्क होगा, ऑफिस काम आपको यहाँ पे करना होगा, ठीक है। नॉन टीचिंग की आपकी जॉब रहेगी। तो यूनिवर्सिटी की जॉब है, ऑफिस का काम है, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। जॉब लोकेशन की बात कर लेते हैं तो यूनिवर्सिटी कैंपस में ही आपकी जॉब देखने को मिल जाएगी। ग्रेटर नोएडा यूपी में आपका यह यूनिवर्सिटी कैंपस रहने वाला है, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी कैंपस, ओके। वहीं आपको जॉब करनी होगी। एप्लीकेशन फ़ीस की बात कर लेते हैं तो जनरल ओबीसी वालों के लिए यहाँ पे 1000 रुपये फॉर्म फीस चार्ज की गई है, जबकि एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी यानी दिव्यांगों के लिए यहाँ पे 500 रुपये फीस चार्ज की गई है। अब जान लेते हैं कि इसके लिए आवेदन कैसे करना है, फॉर्म आप इसके लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, आपकी यह जो भर्ती है पूरी तरह से ऑफलाइन भर्ती रहने वाली है, ठीक है। यानी कि बाय पोस्ट आपको इसके लिए आवेदन करना होगा। तो आवेदन करने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट की यहाँ पे ज़रूरत होगी। तो इससे पहले कि हम जानें कि इसके लिए आवेदन कैसे करना है, मैं आपको उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता देती हूँ, ताकि आप अप्लाई करने के टाइम इन सभी डॉक्यूमेंट्स को रेडी करके रख सकें, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आती है आपकी 10th की मार्कशीट, फिर आ जाती है 12th की मार्कशीट। इसके अलावा अगर आपके पास और कोई भी क्वालिफ़िकेशन है तो उसकी मार्कशीट या डिग्री भी आप यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट आपको देना होगा अगर आप किसी रिजर्व्ड कैटेगरी से हैं तो।
EWS कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स को EWS सर्टिफिकेट यहाँ देना होगा। ID प्रूफ आपको देना है, इसमें आप आधार कार्ड दे सकते हैं, पैन कार्ड दे सकते हैं, कोई भी एक ID प्रूफ आपको यहाँ पे देना है, ठीक है। इसके अलावा आपको फीस की रसीद मतलब बैंक ड्राफ्ट यहाँ पे रेडी करवाना होगा, ठीक है। बैंक ड्राफ्ट क्या होता है तो मैं आपको बता देती हूँ। इसमें आपकी जो फीस आपको पेमेंट करनी है वो आपको डायरेक्ट पेमेंट नहीं करनी है, उसे आप बैंक ड्राफ्ट के थ्रू पेमेंट करेंगे, ओके। बैंक ड्राफ्ट क्या होता है, बैंक ड्राफ्ट में आपको क्या करना है, आप बैंक में जाना होगा, ठीक है। वहाँ जाकर आपको आपकी जो एप्लीकेशन फ़ीस है, अगर आपकी 1000 रुपये की एप्लीकेशन फ़ीस है तो आपको 1000 रुपये का बैंक ड्राफ्ट बनवाना है, और अगर 500 रुपये फॉर्म फीस है तो 500 रुपये का बैंक ड्राफ्ट आपको बनवाना है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जितनी आपकी फ़ीस है उतने ही रुपये का बैंक ड्राफ्ट आपको बनवाना है। तो आपको बैंक जाना है, आपको काउंटर पे जाना है, वहाँ पे बोलना है कि बैंक ड्राफ्ट आपको बनवाना है, ठीक है। फिर वहाँ पे आपसे डिटेल मांगी जाएगी कि किस लिए आपको बैंक ड्राफ्ट बनवाना है, कितने रुपए का बनवाना है। तो आपको एप्लीकेशन फ़ीस जो है उतनी फ़ीस के लिए बता देना है। जैसे 1000 रुपये आपकी एप्लीकेशन फ़ीस है तो आपको बोल देना है 1000 रुपये का बैंक ड्राफ्ट बनवाना है, ठीक है। इसके अलावा आपसे और डिटेल्स मांगी जाएगी, तो आपको ये सारी डिटेल्स देनी है जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। आपको अकाउंट नंबर देने हैं, ठीक है, जो ये यहाँ पे लिखे हुए हैं। इसके अलावा आपको IFSC कोड देना होगा, ठीक है। बैंक का नाम बताना होगा, पंजाब नेशनल बैंक का आपको बैंक ड्राफ्ट बनवाना है, ठीक है। और ब्रांच का नाम आपको बता देना है कि इस ब्रांच के लिए आपको बैंक ड्राफ्ट बनवाना है, ठीक है। तो ये सारी डिटेल आपको बता देनी है काउंटर पे, वो आपको बैंक ड्राफ्ट बना के दे देंगे, ठीक है। इस तरह से आप बैंक ड्राफ्ट बनवा सकते हैं, ठीक है। इस बैंक ड्राफ्ट के थ्रू ही आपका एप्लीकेशन फ़ीस का पेमेंट हो जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा आपको तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको ले लेना है, ठीक है, ये रेडी रखने हैं। इनके अलावा आपको एक एनवलप ले लेना है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको रेडी करने होंगे, ठीक है। सभी डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपी करवानी है आपको, और फ़ोटोकॉपी को सेल्फ अटेस्टेड करना है। सेल्फ अटेस्टेड कैसे कर सकते हैं, तो सेल्फ अटेस्टेड करने के लिए आपको जो फ़ोटोकॉपी रहेगी डॉक्यूमेंट्स की, उसमें सामने की तरफ या सामने की तरफ जगह नहीं हो तो पीछे की तरफ आपको सिग्नेचर करना है अपने, ठीक है। किसी डॉक्यूमेंट में अपने सिग्नेचर करना ही सेल्फ अटेस्टेड कहलाता है, ठीक है। सारे डॉक्यूमेंट आपको सेल्फ अटेस्टेड कर लेना है। ध्यान रखिएगा, बैंक ड्राफ्ट और एप्लीकेशन फॉर्म को आपको अलग से सेल्फ अटेस्टेड नहीं करना है, क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म पे तो आपका ऑलरेडी सिग्नेचर का एक ब्लॉक रहेगा, वहाँ पे आपके सिग्नेचर होंगे, ठीक है। और बैंक ड्राफ्ट को आपको सेल्फ अटेस्टेड नहीं करना है। तो ये सारी आपके जो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट हो गई। अब देख लेते हैं इसके लिए अप्लाई आपको कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको जो है एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट निकला लेना है, और उसको पूरी तरह से भर लेना है, ठीक है। उसमें फ़ोटो चिपका लेनी है, और ध्यान रखिएगा फॉर्म जो है कैपिटल लेटर्स में भरना है। इसके बाद आपको एक लिफाफा लेना है, और उसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म और सारे जो डॉक्यूमेंट्स थे उन सबको लिफाफे में डाल देना है। इसके साथ जो आपका बैंक ड्राफ्ट था वो भी आपको लिफाफे में डाल देना है, और लिफाफे को पैक कर देना है। उसके बाद में आपको लिफाफे के ऊपर लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिस असिस्टेंट, ठीक है। ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इस तरह से आपको लिफाफे पे लिखना है, ठीक है। और नीचे आपको अपना नाम लिख देना है, और इसके नीचे आपको पता लिख देना है, ठीक है। इसके नीचे आपको कॉलेज का नाम और पता लिख देना है, ठीक है। जिस तरह से आपको स्क्रीन पे दिखाया गया है इस तरह से आपको लिख देना है। योर नेम की जगह आपको अपना नाम लिखना है, ठीक है। और लिफाफे को जाकर आपको पोस्ट कर देना है। आप चाहें तो पोस्ट ऑफिस में भी जाके इसे पोस्ट कर सकते हैं, या फिर आपके घर के आसपास कहीं पोस्ट बॉक्स हो तो आप उसमें भी डाल सकते हैं। ध्यान रखिएगा, अप्लाई करने की जो लास्ट डेट रखी गई है उससे पहले आपका लिफाफा कॉलेज तक पहुंच जाना चाहिए। अगर इसके बाद आपका लिफाफा वहां पर पहुंचता है तो एप्लीकेशन फॉर्म आपका रद्द कर दिया जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आपकी 12 रहने वाली है। कैटेगरी वाइज भी यहाँ पे आप देख सकते हैं किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी आपकी रहने वाली है। काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, कॉलेज की यूनिवर्सिटी की आपकी वैकेंसी रहने वाली है।
सेंट्रल लेवल की आपकी जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है, ऑफिस वर्क आपको करना रहता है। टाइमिंग आपकी जो है कॉलेज की टाइमिंग के हिसाब से रहती है, ठीक है। 9 to 5 जॉब भी आपको यहाँ पे नहीं करनी है, कॉलेज की टाइमिंग के हिसाब से आपकी ऑफिस जॉब रहने वाली है। सैलरी आपकी कितनी अच्छी रहने वाली है आप देख सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी अप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि 5 से 7 दिन आपका जो पोस्ट है वो पहुँचने में लग जाते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो जल्द से जल्द इसके लिए अप्लाई कर दीजिएगा। वैसे तो मैंने आपको इस वीडियो में सारी डिटेल्स दे दी है इस वैकेंसी के बारे में, फिर भी आपके मन में अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।